नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल लेबर्स डे है, पर हम छत्तीसगढ़ निवासियों के लिए आज एक और खास दिन है। आज हमारे मुखिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने यहाँ के लोगों से आग्रह किया है कि आज के दिन बोरे और बासी खाकर हमारे यहाँ श्रमिकों का सम्मान करें। बोरे और बासी छत्तीसगढ़ की संस्कृति का एक अभिन्न अंग है और वर्षों से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं आज के समय में युवा पीढ़ी बोरे और बासी का उपयोग भूल चुकी है या कहीं कम कर चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने छत्तीसगढ़ी आहार, छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ की विरासत पर बहुत ध्यान दिया और उन्होंने ये महसूस कराया कि हमारी इस संस्कृति, सभ्यता और विरासत पर हमको गर्व करना चाहिए और वाकई हमको गर्व भी है और बोरे और बासी खाने में हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम स्वप्नदृष्टा, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने छत्तीसगढ़ के राज्य के अलग होने की परिकल्पना सबसे पहले की थी, ऐसे माननीय श्री खूबचंद बघेल जी का भी ऐसा मानना था कि जो हमारे छत्तीसगढ़ में बासी खाई जाती है वो भरपूर पोषक तत्वों से भरपूर होती है और बासी का उपयोग हमको इस गर्मी के मौसम में जरूर करना चाहिए। आइए अब जानते हैं बोरे और बासी बनाया कैसे जाता है। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको कोई आइटम्स की जरूरत नहीं है, कोई भी संसाधनों की आवश्यकता नहीं है। जो आपके घर पे आपने चावल बनाया, पकाया और बन गया भात, भात को अगर पानी में डुबाया तो वो बन गया बोरे। छत्तीसगढ़ी में डुबाने को बोरना कहते हैं, इसलिए जब भात को आपने पानी में बोरा तो वो बन गया बोरे। और इसी भात को अगर आप पानी में डुबाकर रात भर रख दिए तो वो बन गया बासी। है ना, बहुत आसान। ना कोई रेसिपी चाहिए, ना कोई भी आपको कोई भी संसाधन की आवश्यकता नहीं और आपका स्वादिष्ट व्यंजन तैयार है। इसी को अगर आपको और टेस्टी बनाना है, हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही थी कि भटकी में बासी चुटकी में नून। इसका मतलब यह है कि रेसिपी तो तैयार है, फूड आपका आइटम तैयार हो गया, बोरे और बासी। अब खाने के लिए कुछ नहीं, बर्तन में जो बासी है वो खाइए, एक चुटकी नमक डाल लीजिए, इतना स्वादिष्ट होता है कि पूछिए मत। लेकिन फिर भी अगर आपको टेस्ट बढ़ाना है तो इसी बोरे में या बासी में आप आम का अचार डाल सकते हैं, इमली का अचार डाल सकते हैं, चटनी डाल सकते हैं, इमली की करौंदे की चटनी डाल सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा दही या मठा या मही डाल सकते हैं। और अगर उसमें 2-4 पीस अगर आप प्याज का डाल दें, जिसे गोंदली कहते हैं छत्तीसगढ़ी में, तो बात ही क्या। तो ये था रेसिपी, छोटा सा आसान बोरे और बासी का। परंतु इसके जब आप फायदे की बात करेंगे तो देखेंगे इसके असीमित फायदे हैं। फायदे इतने हैं कि आपको मानना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि क्यों ये हमारे श्रमिक इतना ही खाकर इतनी मेहनत का काम कर लेते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर है ये बासी। कई बार आप जब पोषक तत्वों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में यह ख्याल आता है कि पेट होना चाहिए, उसमें बहुत सारे फल, सलाद, मोटे अनाज, वैरायटी ऑफ फ्रूट्स होना चाहिए, दूध, दही, घी। पर कई बार संभव नहीं होता कि हर व्यक्ति इन सब चीजों को उपयोग कर सके। अब बात करते हैं इनके फायदों के बारे में। तो बोरे और बासी गर्मियों के मौसम में ये ठंडक प्रदान करते हैं, आपके पेट को ठंडा रखेंगे, आपके शरीर को चुस्त फुस्त और ऊर्जा से परिपूर्ण रखेंगे। इसीलिए अगर आपको कहीं अल्सर का प्रॉब्लम है या एसिडिटी है, हाइपर एसिडिटी है, और आप बासी का सेवन करते हैं तो आपको एसिडिटी से भी राहत मिलेगी। इसके अलावा बासी जो है ये अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन संस्थान है उसको भी ठीक करती है। तो अगर आप पाचन संस्थान से संबंधित परेशानियों से जूझ रहे हैं तो भी आप बासी का उपयोग जरूर करिए, ये आपको फायदा पहुंचाएगी। बासी इसके अलावा आपके स्किन के टोन को या आपके त्वचा में कोमलता लाती है, शरीर में त्वचा में चमक लेके आती है, आपकी बॉडी में ग्लो को लेके आती है। तो बासी का उपयोग आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारे एलर्जीज में भी बासी का उपयोग बहुत फायदेमंद है, आपको एलर्जी से भी बचाती है। बासी में आपके शरीर में जो उपयोगी बैक्टीरिया हैं, गुड बैक्टीरिया है गट में, आपके पेट में, वो भी उपलब्ध रहते हैं। इसलिए जब आप बासी खाते हैं तो एक तरीके से ये प्रोबायोटिक है और ये आपके बॉडी में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है। और क्योंकि गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है इसलिए ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करता है, फिट एंड फाइन करता है। बासी वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकफास्ट है और सुबह का नाश्ता अगर आप बासी करके जाते हैं तो आप दिन भर अपने आप को तरोताजा रख सकेंगे, ऊर्जा से परिपूर्ण होंगे और थकान या सुस्ती आपको दिन भर नहीं लगेगी। बासी के खाने से फायदा ये भी है कि ये आपके चाय या कॉफी की तलब को कम कर देती है। इसलिए अगर बार बार आप लगातार चाय या कॉफी पीते हैं, खासकर ऑफिस में बैठ के, तो दिन अगर आप सुबह बासी खा के जाएंगे तो आपको दिन भर ज्यादा अधिक मात्रा में चाय या कॉफी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बासी है ये एक तरीके से फर्मेंटेशन के बाद हमको मिलता है। रात भर जब भात हमने भिगा के रखा तो कहीं ना कहीं वो फर्मेंट हो जाता है। फर्मेंटेशन के कारण बासी विटामिन B12 का बहुत अच्छा स्रोत है। जनरली जो वेजिटेरियंस हैं और जो वेगन्स हैं उनको B12 की कमी होती है क्योंकि हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं है B12 के लिए। तो ऐसे लोग जो शाकाहारी और वेगन्स हैं अगर वो बासी खाएंगे तो उनको B12 की कमी नहीं होगी और B12 से संबंधित
B12 की कमी से संबंधित कोई परेशानी नहीं होगी। बासी आपके वजन को भी कंट्रोल करता है, आपके वजन को नियंत्रित करता है। इसके अलावा ये आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है। बासी जो है ये आपके शरीर में पोषक तत्वों की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा देता है। बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का मतलब ये होता है कि कई बार हम पोषक आहार तो बहुत लेते हैं, लेकिन वो पोषक आहार हमारा पाचन तंत्र अवशोषण नहीं कर पाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए आपको समझाना चाहूंगा कि जो भात हम खाते हैं, नॉर्मल अगर आप राइस लेते हैं तो उसमें अगर आयरन कंटेंट करीब 3.4 मिलीग्राम की मात्रा में पाई जाती है, तो वही अगर आप उसको अगर पानी में डुबाकर रात भर भिगा रह दिया और सुबह खाया, बासी बन गया, तब उसमें जो आयरन की अवेलेबिलिटी है वो करीब करीब 73.9 मिलीग्राम के आसपास हो जाती है। मतलब करीब करीब 2000% के आसपास आपकी बॉडी में आयरन की बायोअवेलेबिलिटी बढ़ जाती है। इसी तरह जहां कैलोरीज की जब बात करते हैं, तो आप जब सिंपल राइस खाते हैं, सादा भात खाते हैं, तो उसमें कैलोरीज बहुत ज्यादा होती है। करीब 130 कैलोरी की 100 ग्राम चावल में करीब 130 कैलोरीज मिलती है। पर जब वही चावल को आप बासी बनाकर खाते हैं तो उसमें उसी 100 ग्राम बासी में आपको 54 कैलोरीज की मात्रा मिलती है। तो ये आपका वेट तो कम करेगा ही करेगा, साथ में डायबिटिक पेशेंट्स भी लिमिटेड अमाउंट में अगर लेंगे तो आपको एनर्जी फील होगी और बहुत ज्यादा आपकी बॉडी में शुगर नहीं बढ़ेगा। ये जितने फायदे मैंने आपको बोरे और बासी के बारे में बताए, ये सभी फायदे अमेरिका एसोसिएशन ऑफ न्यूट्रिशन के द्वारा प्रमाणित हैं। ये अलग बात है, उन्होंने बोरे और बासी नहीं लिखकर राइस सोक्ड इन वाटर ओवरनाइट ऐसा लिखा है। लिखा कुछ भी हो, बट बेसिकली बोरे और बासी ही है। तो आप समझ चुके होंगे ये कितना फायदेमंद है बोरे और बासी का उपयोग हमारे लिए। इसी तरह हमारी संस्कृति और सभ्यता का एक और हिस्सा है आयुर्वेद। तो मैं आपसे और निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह बोरे और बासी के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसी तरह आयुर्वेद के लिए भी सचेत रहिए, सजग रहिए और आयुर्वेद का लाइफस्टाइल फॉलो करिए। देखेंगे आप अपने आप को स्वस्थ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे, युवा रहेंगे और अपनी संस्कृति और सभ्यता पर गर्व महसूस करेंगे। धन्यवाद।